क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। महविश आज तो आपने कमाल ही कर दिया, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आप हमारे तक भेज रही हैं। आपको रोज़ा लग रहा है? रोज़ा है हमारा और आज लग भी रहा है, वैसे आज मुझे फील हो भी रहा है। अच्छा समन, आपसे मैं ये बातें करना चाहूँगी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान में बच्चों में जो उन पे बाय बर्थ उनमें कोई ना कोई बीमारी होती है, वो थैलेसीमिया हो, वो कोई भी बीमारी हो, तो क्या आपका डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है या ये डिपार्टमेंट्स अलग हैं? नहीं, हमारा चूँकि जैसे अवेयरनेस की बात मैंने स्टार्ट में बताई, वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन ऑल दीज एरियाज। इसमें थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस और एड्स, उसमें हमने बल्कि रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई मैरिटल काउंसलिंग के नाम से। मैरिटल काउंसलिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें, विच इनेबल्स यू टू डिसाइड, और अगर आप में कोई इस तरह से प्रॉब्लम है तो फिर आप शादी के बजाय अपना इलाज करवाएं। लेकिन क्योंकि ये बीमारियां शादी से परपैचुएट ज़्यादा होती हैं, अच्छा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर टेस्ट एंड स्क्रीनिंग एंड फर्दर। और आप कह रहे हैं जैसे डोर टू डोर हमारी ये कैंपेन्स होती हैं, लोग जाते हैं, आपकी टीम्स आती हैं और बात करती हैं, तो लाइक लोग फिर सोच समझ के बच्चे पैदा करें। जैसे आपने कहा है कि अपनी ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें, अगर आप बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली एक हेल्दी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक बैलेंस फैमिली, तो आप समझती हैं कि ये एक कोलैबोरेशन में आपका डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है या आप ही का डिपार्टमेंट इस जिम्मेदारी को अदा कर रहा है? नहीं, जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसमें जो प्राइमरीली हम काम करते हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके मुतालिक हर तरह की एजुकेशन। फिर सेकंड एरिया हो गया डेमोग्राफी, जो कि आबादी और उसकी साइंस से रिलेटेड है। बट वी वर्क कलेक्टिवली, हमारे बहुत सारे एरियाज़ में वर्किंग बाकी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह तालीम का महकमा हो गया, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके करते हैं। ठीक है। सो वी आर नॉट लाइक अलोन। यस, बिल्कुल। और शुरू में आपने पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड का जिक्र किया, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम किया जा रहा है और उसमें इन तमाम एरियाज़ में मेल एंगेजमेंट और यूथ एक्टिविज़म उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे अब आपकी टीम्स आती हैं डोर टू डोर, तो उसमें तो आप डायरेक्ट लाइक एक फैमिली से मिल रहे हो या हेड ऑफ़ द फैमिली से, हस्बैंड वाइफ उनसे मिल रहे हो, तो आप क्या समझती हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें कन्विंस करना, उन्हें समझाना ज़्यादा ईजी है बजाय के जो लोग अभी इलिटरेट हैं, या कि दोनों एक ही तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या कि पढ़े लिखे लोग ज़रा जल्दी समझ जाते हैं बात को, और रिस्पॉन्स कहाँ से पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है? आई थिंक जब रूटीन की काउंसलिंग या उसकी हम बात करें तो मेरे ख्याल में इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स अगेन। एजुकेटेड लोग भी ज़रूरी नहीं आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दें। दैट्स वाई नाउ वी आर शिफ्टिंग टू इंफोटेनमेंट, अवेयरनेस थ्रू इंफोटेनमेंट, सो दैट कि लोगों को एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस दी जाए थ्रू ड्रामास, शॉर्ट फिल्म्स। अब हम उस पर भी काम कर रहे हैं और वो बहुत लाइक सटल तरीके से और आर्टिस्टिक मैनर में इस तरह से अवेयरनेस दी जाए कि उनके ज़हनों पे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहे। एंड बेसिकली जो आइडिया ये है कि लोग खुद दे शुड मेक अ डिसीजन मेकिंग एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो काम ये है कि लोगों को इनेबल किया जा सके। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट का टारगेट क्या है कि जैसे 2030 तक पॉपुलेशन का क्या टारगेट होना चाहिए और उसे फिर अचीव करने के लिए क्या आप इकदाम कर रहे हैं? अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही टारगेट ड्रिवन है। समटाइम्स वी आर क्लोज टू मीट आवर टारगेट्स एंड समटाइम्स वी आर नॉट। आई मीन वन शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल टू एडमिट, बिकॉज ये आवाम के साथ जुड़ा हुआ महकमा है, सो आवाम के बिहेवियर का डायरेक्ट असर पड़ता है महकमे की परफॉर्मेंस पे। नेवरदलेस डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि आपने 24/7 वो सर्विसेज देते रहना है, सो दैट यू आर एबल टू टच दैट टारगेट एट सम पॉइंट इन टाइम। अब फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है, उसके टारगेट्स फिक्स्ड हैं। अगर उतनी अवाम जो मैरिड कपल्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल कर लेंगे, सो वी हैव अ प्रोजेक्शन एंड वी नो कि आप आबादी में इतना डेंट डाल सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि अगर आपके 50 लाख लोग एनुअल ऐड हो रहे हैं, तो अगर फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को यूज़ करें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को वक्फा करें, तो इससे कितना डेंट क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप 4 बच्चे पैदा करें तो आप 2 बच्चे पैदा कर लें, और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी वक्फा करें, उनकी पैदाइश में वक्फा करें, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और टाइम मिल जाता है ना बच्चे की हेल्थ को, उसकी तरबियत को। एब्सोल्युटली। फिर आप एक बच्चे की पेरेंटिंग पे कितना वक्त लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको बच्चा कब करना है, आप उसका एक परफेक्ट टाइम डिसाइड करें। मैंने बहुत सारा ये देखा है कि लोग खवातीन के केस में
وہ اپنی پہلی جاب چھوڑ دیتی ہیں جب ان کا پہلا بیبی پیدا ہوتا ہے, بیکاز دا انٹائر اسٹریس آف لوکنگ آفٹر چائلڈ اینڈ مینیجنگ ورک بیلنس بہت مشکل ہے. پھر چونکہ چائلڈ کیئر فیسلٹیز بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی, تو پھر اس اسٹریس میں لڑکیاں سب سے پہلے اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں. اور اس میں بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی شامل ہیں جو شاید کریئر اڈاپٹ کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو اگر آپ ایک سیکٹر امپروو کرتے ہیں تو اس کا ایک اچھا اثر باقی سارے سیکٹرز پہ بھی پڑتا ہے. صحیح. اچھا, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں, آئی مسٹ سے, یا ترقی یافتہ ممالک ہیں, کینیڈا ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, جیسے جیسے وہاں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں, نئی جنریشن پروڈیوس ہو رہی ہے, ریپروڈکشن آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو گورنمنٹ اس چیز میں بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہے. وہ جہاں پر چھوٹے بچے ہیں یا کوئی نیو بورن ہے تو گورنمنٹ ایک تو اس کے لیے الاؤنس دیتی ہے اس کے پیرنٹس کو, پھر ان کے جو آفیسز ہیں, ان کے ادارے ہیں, وہاں پر بچوں کے ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں کہ ماں بچے کو ساتھ لا سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, کس حد تک بڑھ چکے ہیں؟ آئی تھنک انسینٹیوائز کرنا اپون سم پازیٹیو بیہیویئر یہ ایک ٹول ہے جس سے ایک حد تک آپ کو مدد مل سکتی ہے. لیکن جس طرح سے اب پاکستان کی آبادی ہے اس پہ ہمیں ایک میجر لیول پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں, جیسے بہت ساری فیڈنگ مدرس کو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں, اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کافی پہلے بچے کی پیدائش پہ بھی انسینٹیوز دیتی ہے, لیکن ہمارے مسائل بہت ڈفرینٹ ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی ڈو ریئلائز کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مینیج کرنا اور بھی مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو اس کو ایک بیک برنر پہ ڈال دینا اور اس کو ریلیٹیولی اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. صحیح, ہاں بالکل. ہاں وہی جو